हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डीजे संजय जोशी और हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिशियन संजय जोशी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम साउंडक्राफ्ट कंपनी का जो सिग्नेचर 22 मिक्सर आता है उसमें इको कैसे सेट होता है मैं आज पूरा डिटेल से बताऊंगा। दोस्तों, साउंडक्राफ्ट कंपनी जिसके अंदर सिग्नेचर 10, सिग्नेचर 12, सिग्नेचर 16 और सिग्नेचर 22 मिक्सर आते हैं। दोस्तों, आपके पास अगर सिग्नेचर 10 है या 12 है या 16 है, अगर आपको उसमें इको सेट करना है तो आप हमारा जो सिग्नेचर 22 का मिक्सर का जो इको है, जिसमें आपको मैं आज पूरी सेटिंग बताऊंगा, आप ये अगर सेटिंग देख के भी आप अपने मिक्सर के अंदर आराम से सेटिंग कर सकते हो इको की। दोस्तों, ये मिक्सर लाइव मिक्सर है, इसमें आप लाइव रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, लाइव शोज भी कर सकते हो। बहुत ही अच्छा मिक्सर है। अगर आपको इसको परचेज़ करना है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप इसको परचेज़ कर सकते हो। और जो इसकी प्राइस है वो लगभग 38,000 से 40,000 के आसपास आपको मिलेगी। दोस्तों, इस मिक्सर में 2 इको है, आप एक ही साथ में 2 इको सेट करके दो इफेक्ट एक साथ दे सकते हो दोस्तों। और सबसे बड़ी बात ये डिजिटल इको इसके अंदर मुझे तो बहुत पसंद है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये है साउंडक्राफ्ट कंपनी का सिग्नेचर 22 मिक्सर। बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो ये मिक्सर। आप इसके बिल्ट एंड डिज़ाइन की बात करो तो और कलर की बात करो तो बहुत ही प्यारा लग रहा है मिक्सर। दोस्तों, इस मिक्सर के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने सारा बताया हुआ है, सारा इसका इक्वलाइजर, सारे स्विच के बारे में मैंने पूरी जानकारी दी हुई है। ऊपर एक आई बटन पर वीडियो आ गया होगा, आप उस वीडियो को देखोगे तो उसमें इस मिक्सर के बारे में सारी जानकारी है। और जो आज की वीडियो है उसमें मैं बताऊँगा कि इसमें इको कैसे सेट होता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये यहाँ पे जो आपको डिस्प्ले दिख रहा है ये इसका इको का डिस्प्ले है। एक तरफ लिखा हुआ है रिवर्ब और एक तरफ लिखा हुआ है डिले मोड। दोस्तों, इसमें जो फर्स्ट रो है ये रिवर्ब की है मतलब, और ये डिले मोड की है। तो ये जो इसके नीचे वाला स्विच है ये FX टाइप फर्स्ट लिखा हुआ है। इसको हम अगर ऐसे राउंड करेंगे, ऐसे चाहे लेफ़्ट करो चाहे राइट राउंड करो, ऐसे राउंड हो रहा है, आप देख सकते हो जैसे ये चेंज हो रहा है इसके अंदर। इसमें आप इको सेट कर सकते हो, कोई सेट चाहिए आप इस लाइन में इको सेट कर सकते हो, चाहे आप इस लाइन में इको सेट कर सकते हो। दूसरा है वो भी जैसे ब्लू कलर में नीचे हो रहा है, पहले वाला वाइट कलर का था, ये भी आप देख सकते हो अप एंड डाउन हो रहा है। कि डबल इको है, इसमें 2 इको है। और जो सिग्नेचर 10, 12 है और 16 है उसमें आप सिंगल इको मिलेगा आपको। और दोस्तों, ये बात हुई इसके डिजिटल इको की, एक इको ये 2 इसके स्विच, और ये जो 4 स्विच दिए हुए हैं यहाँ पे ये इसके इको की सेटिंग का स्विच है। आपको इको कितना रखना है, इसमें लिखा हुआ परम फर्स्ट, परम सेकंड, और इस पर भी परम फर्स्ट, परम सेकंड। ये तो 2 स्विच है, वो एक इको के फर्स्ट इको, जो ये फर्स्ट इको है इसके ये 2 स्विच, और जो ये सेकंड इको है उसका ये 2 स्विच, 2 वॉल्यूम। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो अगर हम थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है FX रिटर्न फर्स्ट, FX रिटर्न सेकंड। तो जो फर्स्ट लिखा हुआ है वो ये है, जो सेकंड लिखा हुआ वो है वही जो मैंने बताया। जैसे ये जो स्विच है FX फर्स्ट रिटर्न, ये यहाँ पे काम करेगा इस इको के साथ में। तो ये फर्स्ट है अपना वॉल्यूम इको, और ये जो ऊपर वाले 2 स्विच है, एक ये 2 स्विच जो 2 वॉल्यूम है, और एक जो नीचे की स्लाइड है ये FX रिटर्न फर्स्ट, ये तीनों मिला के एक इको में काम करेंगे। और दूसरे इको की अगर हम बात करें तो दूसरा इको ये और 2 इसके ये वॉल्यूम, और जो तीसरा ये इसका FX रिटर्न 2। तो अब मैं अगर इसके अंदर बात करूं तो ये जो अपने 2 वॉल्यूम दिए हुए हैं, इसमें जो पहला है ये रिपीट का है और दूसरा स्पीड का है। जैसे नॉर्मल में इको में नहीं होता, पहला इको का था जो हम नीचे FX रिटर्न हो गया अपना, ये जो नीचे वाला ये वाला स्लाइड है। दूसरा हो गया अपना जो रिपीट का होता है वो ये है, और जो रिपीट का है वो दूसरा हो गया, और जो स्पीड का है वो तीसरा हो गया। तो इसी तरह ये रिपीट का और ये स्पीड का, और इसमें ये रिपीट का ये स्पीड का। तो हम इको की और बात करें तो ये तो था इसका मैनुअल जो डिजिटल इको है वो। अब ये जहाँ पे इसके माइक्रोफोन लगते हैं, यहाँ पे जितना भी माइक्रोफोन लगाओगे तो इसके अंदर आप यहाँ पे देखिए नीचे कि यहाँ पे आप अगर थोड़ा गौर से देखोगे तो यहाँ पे सब पे माइक भी लिखा हुआ है FX1 और FX2। यहाँ पे भी FX1, FX2। ये जैसे सिग्नेचर 22 है, 22 इसमें ऑप्शन है माइक लगने के लिए और लाइन लगने के लिए। तो जो ये आपने देखा अभी FX1 और FX2 लिखा हुआ है, तो जो FX1 लिखा है वो वही जो पहला इको अपना, जैसे मैंने जैसे इसके अंदर माइक डाला, मैं अभी आपको लाइव बताऊँगा, मैंने अभी इसके अंदर माइक डाला तो हम इस नीचे आएंगे तो इसका इक्वलाइजर सेटिंग हो गई पूरी। ये आपको सीखनी है तो मैंने ऊपर आई बटन बताया था, उसमें वीडियो आप देख लीजिए। और ये जो पहला स्विच है ये FX1 पहला इको का है, जो पहला इको वो यहाँ काम करेगा इसके साथ में, और इन 2 स्विच के साथ में, और एक ये जो नीचे ये
जो स्लाइड है उसके साथ में। एक ये स्लाइड हो गई, दो इसके ये वॉल्यूम हो गए, और एक इसका ये मोड चेंज करने के लिए हो गया, और एक यहाँ पे जो इसमें ऑन करेंगे तो सारा एक ऑन हो जाएगा। उसी तरह ये FX2 दूसरा एक को ये वॉल्यूम, उसके बाद में ये दूसरा ये, और दो इसके रिपीट और स्पीड का वॉल्यूम, और नीचे के 2 सेकंड नंबर स्लाइड। ऐसे ये वर्क करेगा। अब मैं आपको लाइव बताऊंगा तो आप इसको ज़्यादा बेटर समझ पाओगे। दोस्तों ये AKG कंपनी का वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, ऊपर आई बटन पे एक वीडियो आ गया होगा, उसमें मैंने इसको अनबॉक्स किया था और उसके बारे में पूरी जानकारी दी थी। आज हम इस माइक को लगा के अपने मिक्सर का इको, लाइव इको मैं आपको सेटिंग करना सिखाऊंगा। ये इसका रिसीवर है, जल्दी से हम इसको सेटअप कर लेते हैं। ये इसका अडेप्टर पावर कनेक्टिविटी के लिए, और एक ये इसका, इसके साथ 2 माइक्रोफोन आते हैं, एक ये और एक वो। जल्दी से हम इस बॉक्स को साइड में रख देते हैं, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो रिसीवर को मैंने आगे इसके टावर दिए हुए हैं, ये हमने इसमें डाल दिया। आप आगे देख सकते हो उसकी पावर आ गई है। और एक जो केबल आती है मेल टू XLR मेल टू जैक, उस केबल को हम इस माइक्रोफोन में यहाँ, जैसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि कौन से माइक्रोफोन हमने ऑन किया है। ये इसमें ऑन हुआ है, उसके बाद में सबसे पहले हम दोस्तों इसमें यहाँ पे एक तरह से माइक्रोफोन की इनपुट है, तो मैं इसमें 14 नंबर में डाल देता हूँ उस जैक को। ये डाल दिया हमने जैक को। उसके बाद में मैं इसमें डाल देता हूँ। अब हम माइक का इको चेक करेंगे लाइव। दोस्तों जो अभी आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी वो बिना इको की आवाज़ आ रही होगी। सबसे पहले मैं आपको इसके इक्वलाइज़र की जनरल सेटिंग बता देता हूँ। ये जो सारे जो इक्वलाइज़र है, जो गेन है, ये ट्रेबल है, ये मिड है, ये बेस है, उन सारों को आप सेंटर में कर दीजिए। इन सारों को सेंटर में करने के बाद में ये जो नीचे इसकी स्लाइड है, ये इसका वॉल्यूम है, ये इसका वॉल्यूम है, ये धीरे हो गया, ये थोड़ा तेज़ कर दिया हमने। सबसे पहले हम इको की बात करें तो जो अपना पहला इको है, ये पहला स्विच FX1, इसको हमने थोड़ा सेंटर से कम किया है। अब हम यहाँ पे आएंगे तो जो अपना पहला इको है, ये जो आप देख रहे हो, ये जो राउंड हो रहा है वाइट से, ये इस पर रिवर्ब है और ये डिले मोड है। 2 इको है इसमें, पहले में रिवर्ब, दूसरे में डिले मोड। आप कोई से में कौन सा भी सेट कर सकते हो। उसके बाद में ये जो मैंने इस इको को थोड़ा राउंड करके सेकंड रो में लाया, सेकंड रो में लाके ऊपर से डिले 2 सेकंड, उसके नीचे डिले मोड में जाके मैंने इसको थोड़ा उस पर प्रेस किया तो लॉक हो गया। आपको इको सेट करके इसको प्रेस करना पड़ेगा, तभी आपका इको लॉक होगा। उसके बाद में हम इसको इको को सेट करेंगे तो ये जो FX रिटर्न है फर्स्ट, इसको मैं ऊपर करूँगा तो आप देख सकते हो इको आने लग गया। हेलो हेलो, ये इसकी जेन्युइन इको की सेटिंग है। आप इस सेटिंग को कहीं भी कर सकते हो, राउंड हॉल के अंदर, चाहे आपको ओपन है राउंड, उसके अंदर भी इको आने लग गया, आप देख सकते हो। आप इको ज़्यादा कम भी कर सकते हो, यहाँ से थोड़ा तेज़ भी कर सकते हो। हेलो हेलो, जैसे अपने इको के अंदर 3 स्विच होता है, एक इको का, एक रिपीट का और एक स्पीड का, वही इस मिक्सर के अंदर है। ये इको का स्विच हो गया, और जो ऊपर ये 2 स्विच दे रखे हैं, ये 2 वॉल्यूम, ये रिपीट हो गई, ये स्पीड हो गई। स्पीड मैं आपको बता देता हूँ, इसको मैं पूरा नीचे कर दिया, देखो आप तो थोड़ी फास्ट स्पीड आने लगी इसकी। हेलो हेलो, इसलिए इसको आपको जेन्युइन के लिए इस सेटिंग को यहाँ पे सेंटर में कर दीजिए, आप इस लाइन के आगे। हेलो इको, और ये जो रिपीट है इसको अगर मैं पूरा करूँ तो हेलो, ज़्यादा इको आ रहा है, ज़्यादा रिपीट आ रही है, इसलिए इसको मैंने थोड़ा सेंटर से थोड़ा आगे कर दिया। हेलो दोस्तों, ये जो फर्स्ट इको है उसका लिंक मैं आपको बता देता हूँ। ये फर्स्ट इको है, तो फर्स्ट इको का ये इसका इको सेट करने के लिए हो गए, और इसके 2 इसके वॉल्यूम है, 2 फर्स्ट इको के, 2 सेकंड इको के। जो 2 वॉल्यूम है ये फर्स्ट इको के लिए है, ये रिपीट हो गई, और ये इको हो गया, सॉरी ये स्पीड हो गई, और इसके नीचे वाला ये इको का स्विच हो गया, FX रिटर्न फर्स्ट लिखा हुआ, और इसी तरह यहाँ पे देखो FX1 लिखा हुआ है। अब ऐसे देख के भी सीख सकते हो, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो FX टाइप 1 लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी देखो परम फर्स्ट लिखा हुआ है FX1। ये सारे जो वॉल्यूम है
ये इको फर्स्ट के वॉल्यूम है। अब हम अगर इको सेकंड की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे इको FX2 का हो गया। उसी तरह ये जो नीचे FX2 लिखा हुआ है इसको हम ऊपर कर देंगे, इसका हो गया। उसी तरह ये FX2 के इको की सेटिंग के लिए हो गया। इसको मैं यहाँ पे फर्स्ट रो के अंदर फ्लैट एंड कोर्स पे करके लॉक कर देता हूँ। और इसी तरह ये दो जो उसके रिपीट और स्पीड है ये भी FX2 के हो गए, आप देख सकते हो। तो ये एक ये दो ये एक FX2 और एक FX ये चार हो गए इको सेकंड के और फर्स्ट के लिए। एक ये एक दो ये एक ये और एक ये FX1 के लिए हो गए। और जो सेकंड इको है उसमें मैंने ये सेटिंग कर रखी है। मैं फर्स्ट इको को बंद कर देता हूँ। हेलो, आप देख सकते हो जो पीछे सराउंडिंग आवाज़ आ रही है वो मैंने सेकंड इको में सेट किया है। हेलो 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 हेलो। अब दोनों जो इको है वो साथ में भी वर्क करवा सकते हो। हेलो 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 हेलो। दोस्तों मैं आपको एक इसकी सेटिंग और बता देता हूँ जिसके अंदर आवाज़ को आप रिपीट कर सकते हो बार बार। एक बार जैसे कोई सिंगर सिंगिंग कर रहा है या आपने स्टूडियो रिकॉर्डिंग के अंदर कोई इफेक्ट देना आपको जिसमें अच्छा सा इफेक्ट लगे सिंगिंग के लिए, तो आप वो भी देख सकते हो। तो उसके लिए आपको जो फर्स्ट इको है वो तो आपको वहीं सेट रखना है। जो सेकंड इको है उसको आपको राउंड करके जो फर्स्ट इको जो सेट था उसके ऊपर वाले पे सेट करके लॉक कर देना है। और ये वॉल्यूम यहीं सेट रहने दें। तो और उसके बाद मैं बता देता हूँ ये जो सेकंड इको है इसको आप सेंटर में कर दीजिए यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, आपका फर्स्ट इको तो कंटिन्यू वर्क करेगा और जो सेकंड इको है उसको आपको जब भी यूज़ लेना है जब आप कोई सिंगर कोई अच्छा सा आलाप कर रहा है या स्टूडियो में कोई रिकॉर्डिंग में जो आलाप करे, जैसे हो आपने जैसे सुना, मैंने तो सिर्फ एक बार भी आलाप लिया था, उसके बाद में कंटिन्यू इस इफेक्ट के थ्रू आप आलाप दे सकते हो। तो जैसे आपने देखा मैंने आपको पूरा लाइव करके बता दिया है कि कैसे आपको रिपीट देना है और रिपीट देने के बाद वापस उसको आपको नीचे कर देना है आलाप के बाद में, जैसे आपकी कंटिन्यू सिंगिंग होती रहे। दोस्तों ये थी इसकी इको की सेटिंग। और वैसे मैंने आपको आगे बताया था, आई बटन पर वीडियो देख लीजिए, मैंने इसके पूरे मिक्सर के बारे में सारी जानकारी दी हुई है मैंने, आप एक बार फिर देख लीजिए। ये फर्स्ट इको, ये इसका ये इसके दो वॉल्यूम और नीचे FX1, ये सेकंड इको, इसके दो ये और सेकंड इको का ये और इसका ये FX2। हेलो हेलो हेलो। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इको सेट करना सिखाया है। दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर मैं बताऊंगा कि कंडेंसर माइक्रोफोन को मिक्सर के साथ कैसे सेट करते हैं, और साउंडक्राफ्ट जो कंपनी का मिक्सर आता है उसको हम लैपटॉप से या अपने डेस्कटॉप से उसको कनेक्ट करके कैसे उसमें रिकॉर्डिंग करते हैं और कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं और कौन सा ड्राइवर यूज़ करते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।